बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और बहुत से भाइयों ने ये सवाल किया है हमारी पिछली वीडियो देखकर जो कैंप के बारे में थी कि कैंप पे रहना चाहिए या ओपन असाइलम करवा लेनी चाहिए। तो इस बारे में मैं ये कहता हूँ कि हर शख्स का अपना अलग केस होता है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको तमाम ऑप्शन बताऊँ ताकि आप जब अपना फ़ैसला करें तो आपको पता हो पहले कि आप क्या करने हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इससे आपकी मदद हो सके और ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हो इंशाल्लाह। तो हम पहले बात करते हैं कैंप के रहने के बारे में। जो भाई कैंप में रहते हैं इनको रिहाइश और खाने का मसला नहीं होता है। पहली बात तो ये है, रिहाइश कैंप ने देनी है, आपको किराया नहीं देना पड़ता, आपको बिल्स नहीं देने पड़ते, ना बिजली का, ना गैस का, ना पानी का और ना कूड़े का, ये कोई मसला नहीं होता। और खाने पीने का भी मसला नहीं होता है। और इसके अलावा उनको पॉकेट मनी भी मिलती है, तो यानी कि वो अपना सर्वाइव कर सकते हैं। और दूसरा ये कि उनके मेडिकल कार्ड और टैक्स कार्ड उनके डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके लिए भी उनकी आसानी होती है क्योंकि आपके पास ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं, आपके पास ट्रांसलेटर होते हैं और कैंप के लॉयर्स होते हैं। और अगर आपके फिंगर किसी दूसरी कंट्री में है तो उसके लिए भी आपको फ्री लॉयर्स मिलते हैं। तो यानी कि कैंप में आपको हर तरह की सहूलत मौजूद होती है। और मेडिकल के बारे में मैं ये कहूँगा कि बहुत से भाई आपको पता है कि वो डंकी लगा कर आते हैं तो बीमार भी होते हैं, कुछ के पाँव बिल्कुल ही ख़राब हो चुके होते हैं, चल नहीं सकते, और कुछ को जल्दी बीमारियां भी हो जाती हैं। और ऐसी सूरत में कैंप में ऑपरेटर्स जो हैं वो आपकी बहुत मदद करते हैं। वो आपके साथ हॉस्पिटल जाते हैं। अगर आपको ज़ुबान नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती या आप उनसे बात नहीं कर सकते तो आपको आपके ऑपरेटर्स आपको ट्रांसलेटर देते हैं आपकी ज़ुबान का, ताकि आप डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट अच्छी तरह कर सकें, डॉक्टर आपकी बात समझ जाए कि आपको असल में मसला क्या है। और आपका इलाज भी मुफ्त हो जाता है और आपको पॉकेट मनी भी मिलती रहती है। सही है। तो एक तो ये एडवांटेज हो गया है कि आपकी हेल्प होती है कैंप से आपकी हेल्प होती है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, जिसको मैं सबसे बड़ा फ़ायदा कहूँगा, वो ज़ुबान सीखने का है। क्योंकि हर कैंप के अपने स्कूल होते हैं और वहाँ पर प्रोफेशनल टीचर होते हैं जिनके पास डिप्लोमे होते हैं सिखाने के। सही है। तो वो आपको फ्री में स्कूल देते हैं जिससे आप ज़ुबान सीखते हैं, आपको ज़ुबान सीखने का बेहतरीन मौका मिलता है। और ज़ुबान सीख कर ही आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जो आपने क्या में 6 माह 8 माह 10 माह साल रहना है आपने, तो अगर आप उसमें ज़ुबान सीखते हैं वो आपकी आने वाली 20 30 40 50 जितने साल भी आपने रहना है उस कंट्री में या जो भी आपका प्लान है, तो वो आपकी सारी ज़िंदगी में आपकी वो मदद करेगी, वो आपके काम आएगी। क्योंकि ज़ुबान के बगैर अगर आपके मुंह में ज़ुबान है और आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ की ज़ुबान नहीं बोल सकते तो आप गूंगे हैं। तो क्योंकि ज़ुबान के बगैर हम तो किसी को समझा नहीं सकते। और जो ज़ुबान आपने स्कूल में सीखनी है वो आपको ग्रामर के साथ सिखाएंगे, वो आपको उस्ताद होंगे, वो आपको शुरू करेंगे स्टार्ट करेंगे जहाँ से, जैसे वो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, नर्सरी या प्रेप के बच्चों को, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। और अगर आप वहाँ पे नहीं सीखते हैं, बाहर होते हैं, तो आप वही सीखते हैं जो सुनते हैं। आप दुकान पर काम कर रहे हैं, आप दुकान वाले से 4 जुमले आपने सुने वो सीख लिए, उनकी ग्रामर भी ठीक नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा आप क्या बोल रहे हैं, और आप तो उसमें आपकी कोई मदद नहीं होगी। फिर जो आप सीखेंगे वही अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो बेहतर यही है कि कैंप से आप ज़ुबान सीखें अगर आप कैंप में रहते हैं। और कैंप में जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो यही है, एक तो आपकी हेल्प होती है और दूसरा आप वहाँ पर फ्री ज़ुबान भी सीख सकते हैं। तो ये जो है ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और आपका कमीशन जो होता है यानी कि फ़ाइनल इंटरव्यू होता है वो भी आपका ओपन नज़ीर वालों की निस्बत जल्दी आ जाता है। और आपको लॉयर्स फ्री मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका केस नेगेटिव आ जाता है तो आपको कैंप से लॉयर भी मिल जाता है जो आपको फ्री होता है, जिसकी आपको फ़ीस ज़्यादा नहीं देनी पड़ती, ज़्यादातर नहीं देनी पड़ती। और अगर आपने बाहर से करना है तो आपकी मर्ज़ी है, उसके लिए आपको इंस्टॉलमेंट पर भी वो ऑपरेटर बात कर देंगे आपके लिए कि आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे दें या जैसे भी है। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि कैंप आपका जो है ना बड़ा फ़ायदा वो स्कूल का ही है, आप ज़ुबान वहाँ से सीख सकते हैं। और आपकी जो झील होती है उसका आपके शहरों के हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका कैंप शहर के पास है और आपको जॉब मिल गई है
आप मिलान में हैं, रोम में हैं और आप शहर के पास हैं या आप किसी शहर के अंदर आपका कैंप है, तो आपको जॉब मिल गई है, तो इस सूरत में आप कैंप में फ्री रह लेते हैं और जॉब भी करते हैं। इस तरह आप अपना माहाना 400 से 500 यूरो बचा लेते हैं। सही है। आपको खाना आप कैंप से खा लेते हैं या जहाँ पर काम करते हैं, अगर होटल में मिसाल के तौर पर करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में करते हैं, तो आप खाना वहाँ से खा लेते हैं। सही है। तो आप रहाइश पर रहते हैं, आपको बिल्स देने पड़ते हैं और बाज़ कैंप जो होते हैं वो बाज़ की टिकट भी देते हैं, तो आपकी कन्वींस भी जो होती है वो आपके काम तक वो फ्री होती है। तो यानी कि इसके ये फ़ायदे हैं। तो इसके अलावा हम बात करते हैं ओपन नज़ील के बारे में। तो जो जो लोग कैंप में नहीं रहते हैं, जो अपनी हज़ील जो है वो ओपन करवा लें, तो इस और कैंप से बाहर जब आपने ओपन नज़ील करवानी होती है, तो उसके लिए मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई काम को ऑफ़र होती है या आपको कोई दोस्त बुला लेता है, तो आपको वहाँ पर काम पसंद नहीं आता है या आप जिसके पास जाते हैं उससे आपकी नहीं बनती है, तो आपको मसला बनेंगे। कैंप आपको वापस नहीं लेगा। सही है। तो आपको अपना सारा काम खुद करना पड़ेगा। कस्तूरी से अपॉइंटमेंट भी आपको खुद लेनी पड़ेगी, आपको वकील भी खुद करना पड़ेगा और आपको जब आपको अपनी परमेसो जब भी रीन्यू करवानी होगी, आपको 200-300 यूरो की हॉस्पिटलिटी लेना पड़ेगा। सही है। तो ये मसाइल होंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई करीबी रिश्तेदार है, भाई है, बहन है और आपको सगा रिश्तेदार है और बहुत अच्छा दोस्त है जो आपको बुला रहा है, आपको यकीन है कि वो आपके साथ अच्छा करेगा, तो आप फिर आप या आपको कोई अच्छे काम की ऑफ़र होती है, तो फिर आप कैंप छोड़ सकते हैं, आप जाएं और आपको पता हो कि आपको तंग नहीं करेगा, तो फिर आप ओपन नज़ील करवा लेते हैं। लेकिन ओपन नज़ील में आपकी सारी ज़िम्मेदारी आप पर होगी, आप वापस कैंप में नहीं आ सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कैंप में हैं और आपने ओपन नज़ील करवानी है, आपको काम की ऑफ़र हुई, किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, आप पहले 15 दिन की छुट्टी लें कैंप से। 15 दिन की छुट्टी लें, आप उधर जाएँ, आप उधर के हालात देखें, आपको काम पसंद आता है नहीं आता है, जिसके पास आप जाते हैं उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है। अगर आपको माहौल ठीक लगता है तो ठीक है, अगर नहीं लगता तो आप वापस आ जाएं। अगर आपको पसंद आ गया तो आप वापस कैंप आएँ। 1 दिन का काम है, आप उनको हॉस्पिटलिटी दें या एड्रेस दें जहाँ पर आप रह रहे हैं, कस्तूरा को ईमेल करें, ऑपरेटर्स को बताएं और अपनी असाइलम जो है वो ओपन करके आप चले जाएं। तो ये दोनों ओपन असाइलम और कैंप के बारे में जो हमारे ख्यालात हैं, जो मालूमात है, अच्छी और सच्ची मालूमात है, वो हमने आपको दी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सबकी बहुत मदद होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे और अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़ो-मान में रखे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।